स्कंदमाता मां दुर्गा की पांचवी शक्ति की पावन कथा। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंदमाता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता स्कंदमाता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। भक्तों, शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंदमाता का मंत्र सिंह संता नित्यम पद्माश्रित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। स्कंदमाता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती भी कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी का नाम भी दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि मां को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना और उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंदमाता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। स्कंदमाता की कथा के अनुसार एक बार की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस बहुत अत्याचार करने लगा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी उसके तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए और बोले, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम मांग सकते हो। तारकासुर बहुत खुश हुआ और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। तुम कुछ और वर मांगो। तारकासुर निराश हो गया और सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उसने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए जीवन में कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर चले गए। अब तारकासुर अपना अत्याचार बढ़ाने लगा। उसके बढ़ते अत्याचार से सभी देवी देवता परेशान हो गए। फिर उनको भोलेनाथ की याद आई। सभी उनके पास गए और तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मां पार्वती ने स्कंदमाता का रूप धारण किया। स्कंदमाता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंदमाता मां दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां रूप है। स्कंदमाता को पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है।
माँ स्कंदमाता को पीले रंग की चीजें पसंद है। माँ स्कंदमाता के प्रिय फूल कमल है। माँ दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा विधि। सबसे पहले चौकी पर स्कंदमाता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंदमाता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। माता स्कंदमाता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाता रहूं, मैं हरदम तुम्हें ध्याता रहूं। मैं कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, तेरी ज्योत जलाता रहूं, मैं हरदम तुम्हें ध्याता रहूं। मैं कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे गुण गाए, तेरे भगत प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला, दो शक्ति मेरी बिगड़ी बना। दो इंद्र आदि देवता मिल सारे करे पुकार, तुम्हारे द्वारे दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दास को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। एक बार प्रेम से बोलिए स्कंदमाता की जय।